कि प्रमोद साहब ये हो ही नहीं सकता। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर अब चूंकि 5 फरवरी को जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महाराष्ट्र के इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अब हर कोई यही जानना चाह रहा है कि मुंबई का मेयर किस पार्टी से बनेगा। इलेक्शन के नतीजे जो सामने निकल कर आए उसमें बीजेपी को 89 सीट्स, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसे 65, शिवसेना जो शिंदे की पार्टी है उसे 29, कांग्रेस को 24, AIMIM को 8 और मनसे को 6 और एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसे 1 सीट मिली है। बीजेपी को मुंबई में अपना मेयर बनाने के लिए 114 कॉर्पोरेट्स की जरूरत है। शिंदे की शिवसेना पार्टी बीजेपी का साथ देने तैयार है, लेकिन उनके तरफ से कुछ शर्तों को रखा जा रहा, जिसमें 2.5 साल तक बीजेपी का मेयर और फिर 2.5 साल तक शिवसेना का मेयर रहना, ऐसे मांग उनके तरफ से की जा रही। असदुद्दीन ओवैसी से जब इनके साथ अलायंस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ मना किया और कई बातें उन्होंने बोली हैं। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। एक हमारे अकोट से 5 कॉर्पोरेटर जीते थे, उनको हमने वार्न किया था। पहले उन्होंने हमसे कहा कि गुट बनाते खुद उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी है, तो हमने उनसे कहा कि फौरन जाकर आप आपके म्युनिसिपल कमिश्नर लेटर दीजिए, उस ग्रुप से बाहर निकलिए। उन्हें लेटर दिया। बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी नेता के बेटे को उन्होंने कोऑप्शन में तायद की, तो इम्तियाज जलील साहब ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, इनके साथ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम नहीं जा सकते उनके साथ। सर आप बार बार सियासत में कामयाबी के जानिब से एक शब्द है तुक्का। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुक्के से इतनी ज्यादा सीटें आ गई, क्या कहना है आपका? अब मुबारक हो उनको, फिर उनको तुक्का नहीं लगा, फिर उनका हमारा लग गया। बकवास है ये। अगर आप इलेक्शन से पहले से मेहनत करते नहीं आएंगे और फिर अब इलेक्शन कैंपेन जो होता है 10-12 दिन का, उसमें अगर आप सही मेहनत नहीं करेंगे, आप तुक्का बोल रहे हैं, तो मुबारक हो तुमको। अगर आप इलेक्शन को इस तरह से देख रहे हैं तो ये तो तौहीन है उन तमाम वोटर्स की जो निकल कर अपना सुकून छोड़कर, अपनी तकालीफ छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, तकलीफ उठाकर वोट डालते हैं। तो ये तो उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो ये जो भी ये कह रहे हैं ये इनका अहंकार है, गुरूर है, और ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। की सियासत में जो लोग अपना एक अधिकार समझते रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, इनसे ज्यादा आपकी सीटें आई, इसकी क्या वजह समझते? इसकी वजह जो मैं पहले बताया आपको कि हमारी जो टीम है इम्तियाज जलील साहब के साथ, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद जाते रहता हूं वहां पर, तो एक कलेक्टिवली हमारी मेहनत होती रही है वहां पर, और हम लोग अवाम के दरमियान में रहे। शहर यूनिस शेख की जीतने के बाद वाली स्पीच पर मराठी न्यूज चैनल की तरफ से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही। एबीपी माझा वालों ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने मराठी में टाइटल लिखा है, उसका मतलब ये है कि पूरा मुमरा हरे रंग से भर देंगे, मुस्लिम नेता के लड़की का नफरती बयान। आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें नफरत फैलाने जैसा क्या है वो आप खुद तय कर सकते। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। जो खुलेआम नफरत फैलाते वो तो ये न्यूज चैनल वाले नहीं दिखाते, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हर्षिता ठाकुर है जो एक मस्जिद पर तीर चलाने का इशारा कर रही। कर्नाटक के बेलगावी में अखंड हिंदू सम्मेलन में इसे बुलाया गया था। अब जो है हर्षिता ठाकुर और दूसरे 7 लोगों पर FIR कर दिए। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में MIM ने 125 सीट जीतने के बाद अब ZP यानी जिला परिषद इलेक्शन में भी इसी ताकत से उतरने का ऐलान MIM के कुछ नेताओं की तरफ से किया गया। आप ये वीडियो में सुन सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में एक बड़ी जीत के बाद हमारे कार्यकर्ता का जो है तो जोश बढ़ा है, और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर
अब चूंकि 5 फरवरी को जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारे पक्ष ने ये फैसला किया है कि हम महाराष्ट्र की तकरीबन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन 12 जिला परिषद में चुनाव लड़ने के लिए कल 19 तारीख को सुबह 10 बजे से इम्तियाज़ जलील साहब के कार्यालय पर एक इंटरव्यू सेशन रखा गया है। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो यहाँ पर आके हमसे अप्रोच हो सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू के फौरन बाद जो है तो उनके मामले में डिसीजन लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब है जो ज्येष्ठ नेता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे माजी जिला अध्यक्ष शेख अहमद साहब है, माजी नगर सेवक विकास एड़के साहब है और कुणाल खराज साहब है और मैं शारिक नक्शबंदी औरंगाबाद शहर अध्यक्ष। हम 5 लोगों की कमेटी बनाई गई और ये कमेटी जो है तो कल से इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करेंगी और हम फौरन जो है तो सिलसिले में डिसीजन लेके कोशिश करेंगे कि 5 फरवरी में इंशाल्लाह हम जिला परिषद के हो रहे चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है जी। ओवैसी साहब ने अपने भाषण में बोला था कि महानगर पालिका इलेक्शन होने के बाद पार्टी में बड़े बदलाव किया जाएगा, तो आप लोग जो बैठे हुए बदलाव की निशानी है क्या? हम तो बदलाव मजलिस हाँ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर साहब ने जो कहा था उस चुनाव के नतीजे को आगे अभी 3 दिन गुजरे हैं, तो अभी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी कुछ आएंगे, स्टेट लेवल पर भी आएंगे, लोकल लेवल पर भी आएंगे, लेकिन जो भी आदेश होगा पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को मंजूर होगा, कैसे भी हो। देखिए, आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद जो है तो ज़िला परिषद का जो इलेक्शन है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन ख़त्म हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत ज़बरदस्त और एक तारीख़ी कामयाबी भी हासिल की है। जैसे ही रिज़ल्ट्स आए उसके पहले जो है तो ज़िला परिषद और पंचायत समिति का ऐलान हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि हमारी एक बड़ी कामयाबी की वजह से पूरे महाराष्ट्र भर में जहाँ जहाँ पे भी 12 ज़िला परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ से हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से जो है तो MIM से लड़ना है। इसीलिए महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने ज़िला परिषद लड़ने के लिए जो एक कमेटी गठित की है, जिसके अंदर मैं नासिर सिद्दीकी, साथ ही हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे माजी जिला अध्यक्ष कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब। इन तमाम खबरों पर अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।